तो हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एक मज़ेदार लेसन जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों, एलिमेंट्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, काफ़ी 9th या फिर 8th 7th से ही आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स क्या होते हैं। देर आर 118 एलिमेंट्स एज वी नाउन दैट। दोस्तों, 118 एलिमेंट हैं जो हमें पता है, आगे और फाइंड फाउंड हो सकते हैं, ये हमें आगे का नहीं देखा है, लेकिन आप जब फिलहाल को है तो 118 एलिमेंट्स हैं। लेकिन दोस्तों, इसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे अपने हिसाब से, तो देखते हैं ये क्लासिफिकेशन को ही हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है पहले वो देख लें। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे आपकी स्ट्रेंथ बता दोगे। मेरे क्लास में तो 33 स्टूडेंट्स हैं। क्या आप मैं आपको एक शीट दे दूँगा तो आप उन सारों के नाम लिख लोगे? नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा मेमोरी पावर उतना नहीं है जितना साइंटिस्ट का था। वैसे दोस्तों, मैं आप दूसरा भी कहूँ, जैसे कि अरिजीत सिंह के कोई सॉन्ग बताओ, पूरे बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। कुछ आपको मैं जब आपको प्ले करके सुनाऊँगा सॉन्ग्स, तो आप बताओगे ये भी अरिजीत सिंह का है, ये भी अरिजीत सिंह का है, ये भी अरिजीत सिंह का है। वैसे ही दोस्तों, वैसे ही आप यहाँ पर 118 एलिमेंट्स ऐसे ही बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बता सकते। इसलिए इसलिए दोस्तों, क्लास 10th में एक ऐसा चैप्टर रखा हुआ है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया के सारे साइंटिस्टों की मेहनत, केमिस्ट्री के साइंटिस्टों की मेहनत सिर्फ एक पेज में लगा दी है यहाँ पर क्लास 10th के बुक्स बनाने वालों ने। ये सिर्फ पेज पे जो दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं दोस्तों, 118 एलिमेंट्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पेज है। आप इस पेज को फाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पेज है। आप ये पेज को ध्यान से देख लेता हो तो आपको पूरा का पूरा लेसन आपको ईज़िली अपने माइंड में चला जाएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। पहले देखते हैं पीरियोडिक, तो हम बाद में देखेंगे। पहले देखें क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज़ एसेंशियल। दोस्तों, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इट मेक द देयर स्टडी इजियर। दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल सा बनाया था। जैसे यहाँ पर हम सिर्फ एलिमेंट्स को नहीं करने वाले हैं, हमने क्लास 10th में अपने अपने ऑर्गेनिज्म को कहा था। थोड़ा याद कर लेना उस लेसन को। वैसा ही लेसन है जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने देखा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, algae, इन पांचों डिवीजन में हमने बांटा था इन इन ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने वहां पर क्लासिफिकेशन किया था। अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स को करेंगे। दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल जैसे आप देख रहे हो ना, काफी इसमें कुछ छुपा हुआ लग रहा है आपको। तो सिंपल एक बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, 118 बॉक्सेस। नहीं दोस्तों, इसमें कितना अच्छा ये पीरियोडिक टेबल है, मजेदार है, मैजिकल है दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या नया फीचर्स हैं दोस्तों। जैसे आप कुछ नया फ़ोन लॉन्च होता है तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि नया-नया फीचर्स देखकर आप कहेंगे वाओ! ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन जब आप इस पेज को ध्यान से देखोगे, जब पेज को आप समझने लगोगे, तो आप कहोगे वाओ! इट इज़ एन मैजिक। दोस्तों, मैजिक ही होता है केमिस्ट्री में। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं लेसन में। तो चलिए चलिए, जो क्लासिफिकेशन हुआ ना वो 3 टाइप से हुआ। 3 आप कह सकते हो, 3 साइंटिस्टों ने किया। पहला तो होगा डॉबरनेटेड और न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव, और तीसरा है हमारा मंडलीफ लॉस। दोस्तों, इन तीनों को एक-एक करके पढ़ते जाएँगे, फिर आएँगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यही है हमारा, जो आपके टेक्स्ट बुक में पीछे भी होगा या फिर इस लेसन में भी होगा। तो आप इसे ध्यान से देखते रहना, इस टेक्स्ट बुक को आपके सामने रखना, तब जाके आपको समझ में आएगा ये सारा कुछ लेसन। तो यहाँ पर डॉबरनील भाई ने क्या बताया हमें, इन डॉबरनील ट्रेड क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, 3 बॉक्सेस इन्होंने बताए। 3 बॉक्सेस हैं, जो फर्स्ट एंड थर्ड वन थे। इसको आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो इसका एटॉम मास नंबर निकलेगा। दोस्तों, मास नंबर कैसे निकलता है कुछ देख लेते हैं। इनका ही एक ट्रेड लेते हैं, जैसे लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम। दोस्तों, इन्होंने लिथियम और पोटेशियम को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो एकदम में मैजिक सा दिखा हम लोगों को, जैसे हमारे ओल्डन एज को, जैसे हमारे एंसेस्टर को दिखा। वो दिखता है कि ये जो सोडियम का जो मास नंबर है ना, वो एग्जैक्टली निकल गया। जैसे 23 है इसका मास नंबर, तो वही निकल गया। तो सारे लोग शॉक में लग गए, तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों। ये हो सकता है, ज़रूर हो सकता है दोस्तों। और लेकिन इनके लिमिटेशन क्या, ये चल पाया? आज हम इस ट्रेड को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, हम सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। क्यों? इसका ये खत्म क्यों हो गया? ये तो बड़ा अच्छा था ना, लेकिन देखते हैं इसे खत्म क्यों हो गया। लिमिटेशन देख लेते हैं। डॉबरनेट कुड नॉट फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स, टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स। ये सिर्फ 3 ट्रेड्स ही फाइंड कर सके, यानी 9 एलिमेंट्स को ही फाइंड कर सके। बाकी के इन्होंने नहीं किया, क्योंकि अप्लाई हुआ नहीं हुआ। सिर्फ 3 पर ही अप्लाई हुआ, 3 ट्रेड्स पर ही अप्लाई हुआ। लेकिन काफ़ी अच्छा था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो उसके सामने कुछ भी नहीं था डॉबरनेट ट्रेड। तो आगे बढ़ते हैं न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव। देखते हैं वो क्या होता है। चलिए, न्यूलैंड लॉस को देखें, इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर जब हम डॉबरनेल को पढ़ने वाले हैं तब तक सिर्फ 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, यानी 30 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। लेकिन जब हम न्यूलैंड तक पहुंच गए, ये जब स्टार्ट हुआ, तब तक ये 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे हमारी केमिस्ट्री यानी साइंटिस्ट से। यानी हमारे 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे।
मगर दोस्तों इन्होंने क्या बताया यहाँ पर आगे आगे देखते जाएंगे, इन्होंने कुछ रॉन्ग भी बताए, कुछ स्टेटमेंट रॉन्ग भी बताए, लेकिन अगले वाले ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उनके भी देखेंगे। तो दोस्तों चलिए इन्होंने क्या बताया पहले देख लें। अगर आप एटॉमिक साइज यानी मास नंबर से अरेंज करते जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन, इसके बाद यानी अगला सेवेंथ के बाद एथ वाला जो आएगा ना, वो बिल्कुल इसके इसके सिमिलर होगा, यानी 1 के सिमिलर 7 होगा, 2 के सिमिलर 8 होगा, 3 के सिमिलर 9 होगा, 10 के 4 के सिमिलर 10 होगा, ऐसा उन्होंने बताया। जैसे हम कैलेंडर में यूज करते हैं ना, अगर 1 तारीख को हमारा मंडे शुरू होता है, पिछले 8 तारीख को भी, अगले 8 तारीख को भी मंडे होगा, और फिर नेक्स्ट 7 डेज छोड़कर भी मंडे होगा, कुछ ऐसे उन्होंने बताया। जैसे 3 तारीख हमारा यहाँ पर है मंडे है दोस्तों, नहीं 3 तारीख हमारा वेंसडे है, तो अगला वेंसडे भी कुछ वैसा ही होगा ना, ये सिमिलर होगा, यानी सब कुछ सेम होंगे। 3 अगला साथ छोड़ेंगे तो हमारा तो 10 भी हमारा कुछ वैसा ही आएगा, जैसे 3 के जैसे सिमिलर 10 भी होगा, क्योंकि वो भी वेंसडे होगा। कुछ ऐसा हमारे कैलेंडर में यूज करते हैं ना, ये भी वैसे ही इन्होंने बताया कि पहला वाला जो होगा ना वो 8 से सिमिलर होगा, यानी 8 वन से सिमिलर होगा, फर्स्ट वन सिमिलर टू द 8 वन, सेकेंड वन सिमिलर टू द सेकेंड वन सेकेंड वन सिमिलर टू द 9th वन। दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसा बताया। जैसे हम यहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो उसके नेक्स्ट वाला यहाँ से ये सिमिलर होगा, जैसे हम यहाँ से करते हैं तो उसका नीचे वाला सिमिलर होगा, कुछ ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन दोस्तों उनके भी लिमिटेशन है, आज हम ये यूज करते नहीं करते, क्योंकि ये खत्म हो गया है। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं उसे भी देख लें। इनके लिमिटेशन देख लें। Similarities in properties of element per as law was seen up to calcium only। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही चल सका, कैल्शियम के बाद नहीं चल सका, तो इन्होंने 156 एलिमेंट को भी इसमें कवर नहीं कर सका, तो इनके लिमिटेशन में इसे हम काउंट करेंगे। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाइकेबल था, लेकिन ये इसके बाद अप्लाई ही नहीं हो सका, तो इसे हम इसलिए आज यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। His status thus only 56 एलिमेंट exist in nature। इन्होंने क्या बताया, 56 एलिमेंट ही नेचर में है, लेकिन इन्होंने कहा सिर्फ 56 के ऊपर एलिमेंट फाउंड नहीं होंगे, सिर्फ 56 ही एलिमेंट है। लेकिन हमारे पास अब कितने फाउंड हो गए, 118 एलिमेंट्स है। दोस्तों आगे भी बढ़ते जाएंगे, अब कुछ नया आ गया, नया एलिमेंट फाउंड होगा तो 119 होगा, 120 होगा, 121 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या स्टेट किया, 56 होगा। इन्होंने ये गलत थे, क्योंकि हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं 118 एलिमेंट्स है दोस्तों 2022 में। दोस्तों 23 में नया भी फाउंड हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर उनके हिसाब से देखे तो ये कह रहे थे 56 ही एलिमेंट लास्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों ये गलत था। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे मंडलीव्स का थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे, तो काफी सिंपल सा मंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दोस्तों ये है उनका टेबल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है उनका टेबल। तो इनका साइंटिस्ट का नाम था डिमिट्री एनोविक मेंडलीव। दोस्तों हमारे एरिया का नाम भी आ गया है यहाँ पर मेंडलीव। दोस्तों डिमिट्री एनोविक मेंडलीव, इसे आप नोट कर लेना, काफी एक फ्रस्ट्रेशन वाला नाम है, इसे नोट कर लेना, तो आपको पढ़ने में इजी होगा, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है इसका नाम, तो इसे नोट कर लेना आप यहाँ पर। दोस्तों ये जो पिछले वाले साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने कहा, इन्होंने हमसे झूठ बोल के चले गए, लेकिन यहाँ पर मंडलीव भाई ने कुछ झूठ नहीं बोला, मतलब इनके लिमिटेशन भी है, लेकिन इन्होंने काफी सारा सच बोला। दोस्तों देखते हैं वो सच क्या है और झूठ क्या है। इतने सारे जो साइंटिस्ट थे ना, वो मास नंबर पर फोकस कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मास नंबर पर नहीं, यानी ये सिर्फ एटॉमिक नंबर पर फोकस कर रहा है। एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से इन्होंने काउंट करते हुए गया, तो इनका एक टेबल बन गया, और इन्होंने कुछ काम यहाँ पर अच्छे छोड़े हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ गैप्स छोड़े हैं, जैसे कि गैप्स में हम दूसरे एलिमेंट्स को फिलअप कर सके। ये जानते थे कि सिर्फ 63 एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये जानते थे कि और भी एलिमेंट्स फाउंड हो सकते हैं, जिसे हम नीचे लगाते जाएंगे। अगर हमारे पीरियोडिक टेबल को देखें ना, वहां पर भी हम इनकम्प्लीट है, हमारा नीचे वाली लाइन जो है इनकम्प्लीट है। इसे इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, आगे जब एलिमेंट्स आएंगे तो यहाँ पर हम जोड़ते हुए जाएंगे, तो हमारा फिर इतने से इतना हो जाएगा, कुछ ऐसा हो सकता है, इन्होंने भी बताया है ऐसे यहाँ पर। तो देखते हैं इनके क्या क्या अच्छा है। ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ certain elements, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ अ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 14:9 रेशियो टू 14.9 टू 9.01। इन्होंने कुछ सीधा किया, जैसे बेरिलियम का एटॉमिक साइज को, एटॉमिक मास को सीधा किया, जैसे 14.9 से इन्होंने 9.01 बना दिया। तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया, इनके लिए इन्होंने इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ अच्छे चीजें भी छोड़े थे, जैसे इन्होंने 3 गैप्स छोड़े थे। जैसे सिलिकॉन के नीचे इन्होंने रखा था एका सिलिकॉन, और बोरॉन के नीचे रखा था एका बोरॉन, और एल्यूमिनियम के नीचे रखा था एका एल्यूमिनियम। क्यों इन्होंने ऐसा रखा, कि जानते थे कि और सारे एलिमेंट फाउंड होते जाएंगे, तो हम इससे सिमिलर होंगे, जैसे बोरॉन से सिमिलर होंगे तो उसके नीचे रख देंगे, उसे नाम दिया एका बोरॉन। जैसे एल्यूमिनियम से सिमिलर होंगे तो उसे नाम दिया एका एल्यूमिनियम। ऐसे कुछ खाली गैप छोड़े थे, इन्होंने 3 गैप छोड़े थे, लेकिन और भी गैप छोड़े थे जो आज तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। दोस्तों उसको हम नहीं पढ़ते, इसलिए तो वो एक अच्छा ही है हमारे लिए। वो देखते हैं 3 गैप छोड़े थे,
जैसे एकाबोरन जाके बन गया हमारा स्कैंडियम, और एका एल्यूमिनियम बन गया हमारा गैलियम, और हमारा एका सिलिकॉन बन गया है जर्मेनियम, जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये तो तीन एलिमेंट्स हमको पता ही होंगे क्लास 10 के हिसाब से देखे। तो क्या बना, एका बोरॉन जाके बना ए, और एका एलिमेंट जाके बना ए, और एका एका सिलिकॉन बना ए। तो यहाँ पर आप इन तीनों को लिख लेना। नोबल गैसेस विच आर डिस्कवर लेटर। नोबल गैसेस है ना, वो बाद में डिस्कवर हुए, इनसे पहले नहीं है। ये जब साइंटिस्ट है ना 1869 के साइंटिस्ट थे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 63 एलिमेंट्स फाउंड हुए थे। लेकिन अब हम देखते हैं तो 118 एलिमेंट्स फाउंड है। तो यहाँ पर सिर्फ 1869 में सिर्फ 63 एलिमेंट्स फाउंड थे। ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स फाउंड इन 1869 द पीरियड ऑफ मालदीव, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिख देना वहां पर 63 एलिमेंट्स आर फाउंड इन द पीरियड ऑफ, ऐसा कुछ लिख लेना। नोबल गैसेस विच आर डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस इन दिस टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल फॉर्म। दोस्तों जो नोबल गैसेस है ना, वो आराम से प्लेस हो रहे थे इनके पीरियोडिक टेबल में। जैसे इन्होंने गैप छोड़े थे वहां पर ये नोबल गैसेस इजीली स्विच हो पा रहे थे। जो बाद में डिस्कवर है फिर भी इस इन्होंने यहाँ पर प्लेस छोड़ी थी, इसलिए तो वो वहां पर स्विच हो गए, एक्चुअल उनके एक्चुअल फॉर्म को बिगाड़े बिना ही स्विच हो गए। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे मॉडर्न। तो मंडलीक भाई ने हमारे से कुछ नाइंसाफी भी की है, वो नाइंसाफी यही है, ये 4 पॉइंट्स आप लिख लेना। यहाँ पर जो इन्होंने गैप छोड़े थे, काफी सारे गैप छोड़े थे, लेकिन आज तक वो फिलअप नहीं हुए से सिवाय 3 के और नोबल गैसेस के। और रॉन्ग ऑर्डर में इन्होंने एटॉमिक मास को यही वही यहाँ पर जोड़ दिया था, जैसे भी करके इन्होंने जोड़ा था वो बिल्कुल गलत निकला। और यहाँ पर इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी फाउंड असाइन प्रॉपरली। दोस्तों इन्होंने हाइड्रोजन की प्लेस को कहीं पर अच्छी जगह नहीं, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, यहाँ पर इन्होंने आइसोटोप्स के प्लेस को कहीं पर रख दिया था। तो इनका एक डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हो। इन चारों पॉइंट को स्क्रीनशॉट मारो। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छूने से पहले आप अपने टेक्स्ट बुक खोलो। पेज नंबर मैं नहीं जानता, पेज नंबर आप शायद जानते होंगे, तो उसको खोल लेना और यहाँ पर कुछ सामने रख लेना, उसके सामने मेरा ये फेस रख लेना। तो चलिए, इसे फाउंड करने वाले का नाम है मेनरी मोसेले, हेनरी मोसेली इसका नाम है। दोस्तों द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ पर ना इन्होंने मास नंबर पर ध्यान दिया, ना एटॉमिक साइज पर ध्यान दिया, यहाँ सिर्फ इन्होंने ध्यान दिया एटॉमिक नंबर पर। तो इसलिए आज हम यहाँ पर इनका एक सफल हुआ है पीरियोडिक टेबल। इसे मॉडर्न इसलिए क्यों है, तो ये 1913 में डिस्कवर हुआ है दोस्तों, जिसे हम आज पढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें सारे 118 एलिमेंट्स आ चुके हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज दोस्तों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो रिएक्टिविटी पे होते हैं। जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो वैलेंसी से होती है, और जो वैलेंसी होती है ना, वो जाके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिपेंड होते हैं एटॉमिक नंबर पर। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है केमिकल रिएक्टिविटी से। केमिकल रिएक्टिविटी से पहुंची कहानी एटॉमिक नंबर तक। तो हम जो जोड़ते हैं ना इस वाले जो पीरियोडिक टेबल को, तो यहाँ पर इन सिर्फ एटॉमिक नंबर पर, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का है 2, लिथियम का है 3, ऐसे बोरॉन का है 4, ऐसे इन्होंने डाल के यहाँ पर एक अच्छा सा पीरियोडिक टेबल बनाया, जो कि काफी यूजफुल है। इस पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें ब्लॉक्स भी निकलते हैं। जैसे एरिया का जो ब्लॉक होता है ना, वैसा यहाँ पर भी ब्लॉक्स होते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स वो ब्लॉक्स कैसे होते हैं। इस ब्लॉक ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसे इस ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ पर पी ब्लॉक है, और इन दोनों ब्लॉक्स को हम क्लास 10 में पढ़ने वाला है। और 2 ब्लॉक्स होते हैं जिसका नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। दोस्तों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम क्लास 11 या फिर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 ब्लॉक्स को पढ़े हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को शार्क यानी एस ब्लॉक, प्रिंसिपल यानी पी ब्लॉक। जैसे आप समझ लो आप एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और आपको कुछ अवार्ड देने वाले आ रहे हैं। एक उन्होंने कहा, एक कंडीशन रखा आपके सामने, तो अगर आपको एक अवार्ड चाहिए तो आपको एक काफी अच्छे बच्चे का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, तब जाके आपको अवार्ड मिलेगा। तो आप कैसे बच्चे को चूज करोगे, जो पढ़ने में अच्छा है या फिर दिखने में अच्छा है या फिर वो दोनों में अच्छा है। दोस्तों जो आप जब चूज करोगे ना, तो दोनों में अच्छा है। जैसे वो स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, अच्छा पढ़ भी लेता है, अच्छा रीड भी कर लेता है, और अच्छा हैंडसम भी है। ऐसे कुछ आप बच्चे को, अच्छा मैनर्स वाले बच्चे को आप यहाँ पर लाके इंटरव्यू के लिए बिठा दोगे। क्यों बिठा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे ही एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों हम क्लास 10 में पढ़ने वाले, क्योंकि ये काफी अच्छे एलिमेंट्स होते हैं, काफी डिसिप्लिन वाले एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर कोई भी तगड़ा मिगड़े नहीं होता है। कुछ ऐसे बच्चे नहीं, ऐसे अच्छे बच्चे रहते हैं इसमें। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम नॉर्मल एलिमेंट्स कह सकते हैं, और डी ब्लॉक को ट्रांसमिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांसमिशन एलिमेंट कह सकते हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हम यहाँ पर फोकस करेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पर।
दोस्तों पीरियडिक टेबल में 2 तरह के एक रोज़ कहूँगा मैं, एक हो गया पीरियड्स और एक हो गया ग्रुप्स। दोस्तों ग्रुप्स को थोड़ा बात पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ते हैं पीरियड्स को। देयर आर 7 हॉरिज़ॉन्टल रोज़ नोन एज़ पीरियड। दोस्तों जो ये आड़े वाले लाइन्स या आड़े वाले रोज़ आपको दिख रहे हैं जो हॉरिज़ॉन्टल हैं, उसे हम कहेंगे पीरियड्स कहेंगे। ये इंडिकेट क्या करते हैं दोस्तों, इंडिकेट को हम बाद देखेंगे। पहले देखते हैं फर्स्ट पीरियड इज़ शॉर्टेस्ट पीरियड। क्यों? ये क्यों शॉर्टेस्ट पीरियड है दोस्तों? फर्स्ट पीरियड जो है ना, यानी जो फर्स्ट पीरियड में आता है ना, वो हाइड्रोजन और सिर्फ़ 2 ही आते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दोस्तों ये शॉर्टेस्ट पीरियड इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, और जो सेकंड पीरियड जो है ना, सेकंड और थर्ड पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स ही आते हैं। एलिमेंट्स कितने आते हैं? 8 आते हैं। और फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है ना, ये लॉन्ग पीरियड है, फोर्थ एंड फिफ्थ लॉन्ग पीरियड है। और सिक्स जो है ना, सिक्स पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड, इट हैज 32 एलिमेंट्स। दोस्तों 32 यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इसका कंटिन्यूएशन पार्ट नीचे भी है, जैसे बाहुबली का कंटिन्यूएशन पार्ट आया है, कटप्पा मामा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसे इसका कंटिन्यूएशन पार्ट नीचे आता है। और सेवेंथ पीरियड को हम कहेंगे इनकम्प्लीट पीरियड। क्यों इसे इनकम्प्लीट कर रहे हैं? क्या इन्होंने कंप्लीट नहीं किया? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। अगर आगे कुछ एलिमेंट्स फाउंड हो रहे हैं तो उसे यहाँ पर प्लेस करते जाएंगे, यहाँ पर सेवेंथ पीरियड में इसको प्लेस करते जाएंगे। तो देखते हैं अब ग्रुप्स क्या होते हैं। दोस्तों एकदम इसका है उल्टा। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल लाइन, जो सीधे लाइन, जो अब सीधे रोस जो आपको दिख रहे हैं ना, वही है दोस्तों ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करने वाली एक जिगजैग लाइन आती है, जो कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में है दोस्तों। ये जिगजैग लाइन को हम कहते हैं मेटालाइट्स या फिर सेमी मेटल्स। दोस्तों ना ये मेटल्स होते हैं, नॉन में ना हमें मेटल्स होते हैं। इसे हमने नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा होगा, शायद आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना कहीं से फिर जाकर। दोस्तों फर्स्ट ग्रुप मेटल्स आर अल्कली मेटल्स। दोस्तों अल्कली मेटल्स को हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब है ना, ये फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं दोस्तों। ये फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल। और सेकंड ग्रुप के क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी एईएम। जैसे एटीएम होता है ना, वैसे याद रख लेना, एईएम अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसे हम सेकंड ग्रुप को कह सकते हैं ई अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों आप याद रख लेना। और 17 ग्रुप को क्या कहते हैं? 17 ग्रुप है ना, उसे कहते हैं हैलोजन। दोस्तों 17 ग्रुप को क्या कहते हैं? हैलोजन। और 18 ग्रुप को हम कह सकते हैं नोबल गैसेस। दोस्तों हमने देखा था वहां पर नोबल गैसेस अच्छे से स्विच हो रहे हैं, जिसे हम मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में देखा था। लेकिन यहाँ पर देख लेना है, नोबल गैसेस का एक अलग लाइन बन गया, लाइन एक साइड में अलग एक रो बन गया, जिसे हम कहते हैं ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स आर नोबल गैसेस। दोस्तों इसको प्रोनाउंसिएशन याद रखना चाहते हो तो आप फर्स्ट ग्रुप को तो याद रख लेना, हाली ना करे रब से फरियाद। जैसे हिच का हीलियम, लिथियम, ये सारे याद रख लेना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ ऐसे याद रख सकते हो। और सेकंड ग्रुप को याद रखना चाहते हो, बेटा मंगे कार स्कूटर बाप राशि, BEMGCASRBARA। तो यहाँ पर बेटा मंगे कार स्कूटर बाप राशि, तो यहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन जब ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स ये क्यों बनाए हैं? ग्रुप्स जो पीरियड्स और ग्रुप हमने नाम दिया है, इनको क्यों हमने इसको पीरियड्स और ये जो ग्रुप्स हैं इसको हमने क्यों बनाया है? दोस्तों जैसे अब मैं आपको बता दूं, ये जो पीरियड्स है ना, ये क्या डिस्कस करते हैं? ये जो पीरियड्स है ना, इसे ऑर्बिट नंबर को बताते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स है, आप जानते होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम को। ये बताते हैं ऑर्बिट नंबर कितने हैं। तो फर्स्ट पीरियड है तो ये यानी सिर्फ एक ऑर्बिट होगा इसके। और अगर सेकेंड पीरियड है तो इसमें 2 ऑर्बिट्स होंगे। अगर थर्ड पीरियड है तो 3 ऑर्बिट्स होंगे। अगर फोर्थ पीरियड है तो 4 ऑर्बिट्स होंगे। ये बता रहा है हमें क्या, पीरियड्स बता। लेकिन ग्रुप क्या बताते हैं? ग्रुप्स क्या है, किस लिए हम यूज करें? ग्रुप जो होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शायद आप नहीं जानते होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शायद आप जान भी सकते होंगे। 9th में हमने पढ़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जो करीब होता है, जो सबसे जो दूर होता है, यानी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो ग्रुप्स है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताए। जैसे फर्स्ट ग्रुप हो गया ना, वो हमें क्या बता रहा है, यानी सिर्फ इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली आप जानते होंगे, जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता है इसमें, तो यही एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इससे आगे आउटर मोस्ट कुछ लेयर है? नहीं है दोस्तों, आप हम मिलकर जानते हैं। तो यही सिर्फ इसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों जैसे आप हीलियम को देखें, इसमें भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप जैसे आप 13 ग्रुप, यानी इस यहाँ पर इस बीच के ब्लॉक को छोड़ देना है, जैसे आपको इस वाले को हटा देंगे। जैसे आप 13 ग्रुप जो है ना, वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। और 14 ग्रुप 4, 15 ग्रुप 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 ग्रुप 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17 ग्रुप 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 18 ऑब्वियसली 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। ये क्या बता रहे हैं? ग्रुप्स दिखा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को।
और जो पीरियड्स है ना वो बता रहे हैं ऑर्बिट नंबर, यानी ऑर्बिट कितने हैं इस एटम में, शेल्स कितने हैं इस एटम में, वो पीरियड्स बता रहे हैं। और ग्रुप बता रहे हैं हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो आप यहाँ से ध्यान रख लेना, अपने दिमाग में रख लेना इन दोनों चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पीरियड्स और एलिमेंट्स में, पीरियड्स और ग्रुप्स में क्या फ़र्क होता है। जैसे लेफ्ट से राइट को जब हम आएँगे, लेफ्ट से राइट को जब हम आएँगे, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं या फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसे देखते हैं। डिक्रीज़ हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसको देखते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट को आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ज़्यादा हो रहे होते हैं, यानी इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होगा, यानी प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो आप शायद जानते ही होंगे, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते जाएँगे ना ऑर्बिट में। तो यहाँ से आप कह सकते हैं लेफ्ट से राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। और टॉप टू बॉटम जैसे हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम से जैसे हम देखते हैं, ये सिमिलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही ग्रुप है ना दोस्तों, एक ग्रुप मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे टॉप टू बॉटम आप देखोगे, जैसे इस थर्ड ऑर्बिट को यानी 13th ऑर्बिट को ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर मैंने बताया आपको 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 13th ग्रुप का दोस्तों। जैसे 13 ग्रुप को हम एग्जांपल लेते हैं, टॉप टू बॉटम कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, यानी ये सारे ग्रुप का ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो चुका है। टॉप टू बॉटम जब हम देखेंगे इट रिमेंस सेम दोस्तों। जब वैलेंसी टॉप टू बॉटम को देखेंगे ना, तो इट रिमेंस सेम। जब आप इसे लेफ्ट से राइट को देखोगे तो ये 1 to 4 से ज्यादा होगा, देन इट डिक्रीज अप टू 0 हो जाएगा दोस्तों। ये वैलेंसी का मैं बताया। अब देखते हैं एटॉमिक साइज पे थोड़ा ध्यान डालते हैं। एटॉमिक साइज होता क्या है दोस्तों, यानी एटम का साइज। जितने ज्यादा ऑर्बिट्स या फिर सेल्स होंगे उतना बड़ा एटम होगा। जैसे आप हाइड्रोजन का एटम देखिए और कार्बन का देख लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 6। यहाँ पर सेल्स ज्यादा है, यानी यहाँ पर कार्बन में सेल्स ज्यादा है, यानी 2 सेल्स हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सेल है, यानी ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। यानी मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये इमेज बड़ी है, ये इमेज बड़ी है, मैं एटॉमिक साइज पूछ रहा हूँ। जितने ज्यादा सेल उतना बड़ा एटम, जितने कम सेल उतना बड़ा, उतना छोटा एटम दोस्तों। यहाँ पर ऑब्वियसली एटॉमिक साइज इसका हाइड्रोजन का छोटा ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेल ये है दोस्तों। जब हम इसको भी लेफ्ट से राइट को देखेंगे, तो यहाँ पर न्यूक्लियस की चार्ज इंक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट से देखेंगे तो ये डिक्रीज होता है। और जब हम टॉप से बॉटम को देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं हाइड्रोजन का सिर्फ एक छोटा सा एक आइटम है। और नीचे देखते हैं लिथियम, ये थोड़ा उससे बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 सेल्स पर ये है दोस्तों। तो उससे थोड़ा नीचे आते हैं सोडियम, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर 3 सेल्स ऑर्बिट यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो एटॉमिक साइज को हमने समझ लिया। यहाँ पर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर को कवर किया है दोस्तों। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो आप एग्जाम में ऑब्वियसली पास तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ 40 स्कोर करने वाले हो गए। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर देना, जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब शायद कर दिया होगा लेकिन नहीं किया, तो कर देना, क्योंकि मुझे ग्रोथ मिलेगी, एक मोटिवेशन लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।